हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेट लॉस करने के लिए बेसन का चिल्ला। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून देसी घी लेंगे और हल्की आंच पर इसे स्पैचुला, चमचे या ब्रश की मदद से पूरे फ्राइंग पैन में इस तरीके से फैला देंगे। कोशिश कीजिएगा कि 1 टीस्पून से ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल ना करें। अब मैं एक स्मूथी मेकर के अंदर, अगर आपके पास स्मूथी मेकर ना हो तो आप ब्लेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्मूथी मेकर के अंदर 3 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। अब मैं इसमें अंदर ऐड करूंगी एक पूरा अंडा। इसमें आपको जर्दी अलहदा नहीं करनी है, अंडे को हम जर्दी के साथ इसमें ऐड करेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हस्बे जायका नमक और 1/4 कप पानी। अब मैं इसे 10 सेकंड के लिए ब्लेंड करूंगी। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है इसे चेंज मत कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट भी परफेक्ट आए। ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है इसकी ऐसे लिक्विड ही होगी। जब आप ऐसे बनाएंगे तो ना तो ये आपके पैन में चिपकेगा और ना ही ये कच्चा रहेगा। ये कुछ सब्जियां हैं जिसमें हरी प्याज है, गाजर है, नॉर्मल वाली प्याज है, टमाटर है और धनिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे एक प्लेट के अंदर और साइड पे रख लेंगे। चूल्हे को हम दोबारा से ऑन कर लेंगे और फ्राइंग पैन पे जो हमारा घी हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था इसमें हम बिल्कुल सेंटर में हमारा पूरा मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये परफेक्ट क्वांटिटी है एक बेसन का चिल्ला बनाने के लिए। देखिए मैंने पूरी क्वांटिटी को सेंटर में ऐड किया है, ये बिल्कुल सर्कल बन के रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट बाद आप देखिएगा कि साइड से जो है ये आपको इस तरह से पकता हुआ नजर आएगा। अब आप इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने वही ऐड की हैं जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी और जो मैं शौक से खाती हूँ। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए सब्जियां जो है मैं किनारियों पे नहीं सेंटर में डाल रही हूँ। अब मैं इन सब्जियों को स्पैचुला की मदद से बेसन के अंदर दबा दूंगी। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना तो आपकी सब्जियों का रंग चेंज होगा, ना ही जो है आपकी बेसन का चिल्ला कच्चा रह जाएगा और ना ही ये नीचे चिपकेगा। देखिए इस तरह से मैंने तमाम जगहों से इसे दबा दबा कर सब्जियों को चिपका दिया है और अब आप ये देखें कि चिल्ला कहीं से भी जो है वो फ्राइंग पैन में चिपक नहीं रहा है। अब इसे दरमियान से पकाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद ये पक के रेडी हो जाएगा। मैं इसका कवर रिमूव कर देती हूँ और अब आपको चेक करवाती हूँ कि ये कहीं से भी चिपका नहीं है। ये देखें कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बस आपने ये कोशिश करनी है कि रेसिपी में आप कोई चेंजेस ना करें, ना ही इसकी मेजरमेंट को चेंज करें। अब हम इसे हल्की हाथ से इसे पलटने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक स्पैचुला की मदद ले लेते हैं। ये देखिए हमने इसे फ्लिप कर दिया है और कलर एकदम इसका परफेक्ट बनकर आया है। इस साइड से हम सिर्फ इसे 5 से 10 सेकंड के लिए इस तरह से दबाएंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारा चिल्ला कैसा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।